कारण मुझे पता है तुम्हें ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन प्लीज तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। और आज घर में शादी है, ऑलरेडी बहुत ड्रामा क्रिएट हो चुका है। तुम प्लीज प्रीता को बोलो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर ये रहेगी तो यहाँ पर शादी बिल्कुल नहीं होगी, और अगर ये यहाँ से चली गई तो शादी अच्छे से हो जाएगी। और करण, तुम्हारी बहन की शादी है, उसके बारे में सोचो। इससे पहले मैं अपना इरादा बदल दूं। चलो मेरे साथ। एंड यस शर्लिन, यू आर राइट। शादी वाले दिन घर में ड्रामा ना हो, ये बात तुम बुआ को भी बोल सकती हो। करण, मैंने तुम्हें बताया इसने क्या किया, फिर भी बुआ, फिर भी मैं इसे घर में अंदर लेकर आऊंगा बुआ। जिस तरह से इसे किसी की शादी तोड़ने का हक नहीं है, इसको घर से बाहर निकालने का भी हक किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं। और भूलिए मत बुआ, ये कौन है? मिसेस प्रीता करण लूथरा, मेरी धर्म पत्नी, माय बेटर हाफ, मेरी इज्जत। आप ही ने कहा था ना बुआ कि शादी के बाद मियां बीवी की इज्जत एक होती, इसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती, राइट? ये इस घर से नहीं जाएगी, इसे मैं लेकर जाऊंगा अंदर इस घर में। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, ये मिसेस प्रीता करण लूथरा है, शी डजंट डिजर्व दैट। करण, वरमाला के लिए दोनों खड़े हो जाइए। कृतिका, अपने वर को ना हमेशा अपनी कमांड की माला में बांध के रखना। इसके कहने का मतलब है इसे हमेशा जोड़ू का गुलाम बना के रखना। पहले वर वधू का माला पहनाएंगे, फिर वधू वर को माला पहनाएंगे। दुल्हन के बहन को बुलाइए गठबंधन के लिए। एक्चुअली पंडित जी, मेरी कोई बहन नहीं है। सो करीना आंटी, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा गठबंधन प्रीता जी बांधे?
आई एम सो हैप्पी फॉर कृतिका। कितनी सुंदर लग रही है ना, किसी की नजर न लगे। अक्षय की नर्वसनेस और चेहरा देख के साफ पता चल रहा है, किसे भी समझ में आ गया कि इसका पर्दाफाश होने वाला है। प्रीता, क्या हो रहा है ये? मैं कब से देख रही हूँ कि तुम मेरे बेटे को उंगलियां दिखा दिखा के धमका रही हो। कुछ बोलना चाहोगे? तुम्हारी मॉम कुछ पूछ रही है। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम इतने परेशान लग रहे हो? उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रही हूं? ऐसी क्या बात है जो तुम छिपा रहे हो? क्या तुम खुद सबको बताओगे या मैं बताऊं? भाभी, आज नहीं प्लीज, आज मत करिए ऐसा। आज की शादी हो जाने दीजिए प्लीज भाभी। कृतिका, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। भाभी, मेरी खुशी अक्षय जी के साथ शादी करने में है। प्लीज आज कुछ मत कीजिए भाभी, प्लीज। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम ही कहोगे। अब बताओ सबको, बोलो। क्या बताऊं? मतलब आज भी तुम कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं कहना चाहते? तो मुझे ही दिखाना पड़ेगा। करीना बुआ, इतने टाइम से अक्षय की सच्चाई जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज मैं वो अपने हाथ में लेकर आई हूँ। आप खुद देखिए। प्रीता, प्रीता पुत्र, ये तू क्या कर रही है? अक्षय और कृतिका की शादी चल रही है और तू फिर से सबूतों के पीछे लग गई। पुत्र ऐसा मत कर, शादी हो रही है, अच्छा नहीं लगता। सबके सामने अपना मजाक फिर से मत बना। राखी माँ, ये अक्षय अच्छा इंसान नहीं है, सबको धोखा दे रहा है। हम कैसे कृतिका की शादी उससे कर दे? ये मेरे हाथों में आज इसकी सच्चाई का सबूत है। आप खुद देखिए। करीना वो, आप खुद खोल के देखिए। देखिए, देखिए कैसे ये इंसान सबको झूठ बोल रहा है, कितना झूठा है। देखिए, ये क्या कर दिया आपने? आपने इसमें क्यों डाल दिया? प्रीता, प्रीता, हाथ जल जाएगा तुम्हारा। अरे सबूत जल जाएगा, सच जल जाएगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा इसका सच इसमें है, इसकी फोटोग्राफ्स है। करण, ये सबको धोखा दे रहा है। तुमसे कहा था कुछ भी ऐसा मत करना कि शादी में रुकावट आए। चुप। करण भाई, भाभी एकदम सही कह रही है। अक्षय हमारी बहन को धोखा दे रहा है।
छुपाने की कोशिश करो, सच छुपता नहीं है मेरे पास। बस इनफ। बहुत घटिया कोशिशें कर ली तुमने ये शादी रोकने की, और बहुत उछाल लिया मेरा कैरेक्टर। कब से मैं सुन रहा हूं तुम कहे जा रही हो शादी नहीं होने दोगी। ये लो, मैं तोड़ता हूं ये शादी। क्या? हाँ ठीक सुना आप सब लोगों ने, नहीं करनी मुझे ये शादी। और मुझे पता है कि मेरे इस फैसले से यहाँ बहुत लोग खुश होंगे, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि मैं ये शादी करूं। रुक जाओ, बस। इस घर के अंदर आने की कोशिश भी मत करना। बर्बाद कर दी ना तुमने मेरी बेटी की जिंदगी। अब क्या चाहिए? क्या चाहिए? करीना बुआ, आप प्लीज मेरी बात। नहीं सुननी तुम्हारी बात, कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरी बेटी की हालत देखो, देखो उसकी हालत। यही करना चाहती थी ना तुम? मिल गई खुशी तुम्हें? हैप्पी? ये क्या किया तूने प्रीता? कितना प्यार करती है अक्षय से, सारे सपने तोड़ दिए उसने, शादी तोड़ दी। क्यों किया इसने? क्यों? दादी, वो आप मेरी बात सुनिए। वो अक्षय, वो बहुत बुरा लड़का है। उसका फैसला मुझे करने दी भाभी। क्यों किया आपने ऐसा? कृतिका, मेरी बेटी का नाम मत लेना अपने मुंह से। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। आप लोग मुझ पर यकीन कीजिए, मेरी बात सुनिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। बस कर। कितना गिड़गिड़ाएगी? क्यों यहाँ पर कोई भी इंसान तुझ पर यकीन करेगा? नहीं करना चाहता कोई भी यकीन? किसी को विश्वास नहीं है तुझ पर? तू क्या बताना चाहती है उन्हें? तू यही बताना चाहती है ना कि अक्षय कृतिका के लिए अच्छा लड़का नहीं है? लेकिन उन्हें नहीं लगता ऐसा। उन्हें लगता है कि अक्षय बिल्कुल सही है, तू गलत है, तू झूठ बोल रही। तू नहीं चाहती कि कृतिका की शादी अक्षय जैसे अच्छे लड़के के साथ हो। अगर वो अपनी बेटी के साथ बुरा करना चाहते तो तू क्यों अच्छा करना चाहती है? वो नहीं समझना चाहते तो तू चुप रहना। वेरी गुड। बेटी ने एक ड्रामा किया, अब माँ शुरू हो गई। कोई ड्रामा नहीं कर रहे हैं करीना जी। ड्रामा आपकी बेटी की जिंदगी में हो रहा है, आपके साथ हो रहा है। मेरी बेटी सिर्फ उस ड्रामा से पर्दा उठाना चाहती, आपको सच्चाई दिखाना चाहती, लेकिन आप लोग उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहते। आप लोग अक्षय पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन मेरी प्रीता पर विश्वास नहीं करना चाहते। क्या है ये इसका भी घर है। वाह वाह सल्ला आंटी, आपने अपने दिल की बात बोल ही दी ना। आप ये जताना चाहते हो कि आपकी बेटी का घर है, इसलिए आप ये सब कर रहे हो। संजना जी, अपनी बेटी को बोल दीजिए कि चुप हो जाए, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जो मैं यहाँ करना नहीं चाहती। How dare you? शालिन इस घर की बहू है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? प्रीता भी इस घर की बहू है, आपकी कैसे हिम्मत हुई कि मेरी बेटी पर आप ऐसे उंगलियां उठाएंगी? एक मिनट। प्लीज बुआ, आप लोग शायद भूल रहे, आप लोग इस घर की बहुओं के बारे में बात करें, सारे मेहमान खड़े। बुआ प्लीज प्लीज। क्या माँ, क्या करूं मैं? चुपचाप खड़ी रहूं, चुपचाप सुनती रहूं? सब लोग तुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, कुछ ना बोलूं, तेरी तरह बुत बन के खड़ी रहूं? कोई इस घर में तुझ पर विश्वास नहीं करता है। तूने इतना कुछ करना चाहा कृतिका के लिए, लेकिन ये सब तुझे ही झूठा मान रहे हैं। तू सच्ची है तब भी तुझ पर विश्वास नहीं करे। वो झूठा है तब भी उसकी हर बात पर विश्वास कर रहे हैं। तो क्या करूं मैं? हाँ, यही सिला मिला है ना तेरे विश्वास का। क्या सिला दिया? क्या सिला दिया इसे? इस लड़की ने मेरी बेटी की शादी तोड़ दी, मंडप में छोड़ के चला गया अक्षय उसे। क्या किया मैंने इसके साथ? कुछ नहीं सुना आपने? आपकी बेटी के साथ बहुत अच्छा हुआ है करीना जी। अच्छा हुआ अक्षय उसे छोड़ के चला गया। अक्षय कृतिका के लायक ही नहीं था, एक गलत इंसान था वो। अगर आपकी बेटी की शादी नहीं हुई तो कोई तूफान नहीं आ गया।
जिंदगी में उसे कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा जो उसे हमेशा सुखी रखेगा। कृतिका मेरी बेटी जैसी है, मैं हमेशा उसका भला ही चाहूंगी। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो आप इतना तूफान क्यों मचा रही है? हो जाएगी उसकी शादी, अच्छा लड़का मिल जाएगा उसे। मेरी बेटी को अपनी बेटी के साथ कंपेयर मत कीजिए। आपकी बेटी के 2 रिश्ते टूटे हैं, मेरी बेटी के नहीं। तो कृतिका को प्रीता के साथ कंपेयर मत कीजिए। प्लीज, क्या बोलते जा रहे हो? सब मेहमान खड़े हैं, प्लीज। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज चुप हो जाइए। घर पे शादी हो रही है, इतने सारे मेहमान हैं और आप लोग की बहस बंद ही नहीं हो रही। जरा कृतिका के बारे में सोचिए, बंद कीजिए ये सब तमाशा। ड्रामा मैं कर रही हूँ ड्रामा। ड्रामा आपकी ये फेवरेट बहू करे कब से? वो दिखाई नहीं दे रहा आपको? बहुत हो गया, बहुत सह लिया हम लोगों ने। अब निकल जाओ इस घर से। ठीक है, मैं भी निकल जाता हूँ। मैं भी प्रीता के साथ इस घर से चला जाता हूँ। बोल। नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। चाय पियोगे? फिलहाल आज भी अपने आप में नहीं, वरना ऐसे तो बात नहीं करती थी। 2 शब्दों में बात कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, दिखा रहे हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क तो बहुत बड़ा है। यह दी इतनी चुपचाप, मुझे पता है करण जीजू के बारे में ही सोच रही है। और वहां करण जीजू इतने गुस्से में, हम श्योर उन्हें दी के आसपास न होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा। क्या कर रही हो प्रीता? मत खोलोगी, मुझे नींद आ रही है यार। भैया प्रीता भाभी नहीं, मैं हूँ। आपका नींबू पानी टेबल पे रखा है। जानता हूँ तू है, और तू ये प्रीता का नाम क्यों ले रहा? भैया नाम तो आपने लिया था, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं हूँ, भाभी नहीं। मैंने नाम नहीं लिया, तूने नाम लिया। मैं जानता हूँ प्रीता यहाँ नहीं है, ज्यादा स्मार्ट मत बन, समझा? उसका नाम लेना यहाँ पे बंद कर अभी। हाँ वो भाभी, मैंने कहा ना भाभी नहीं है यहाँ पे। अरे भाभी बोलना बंद करो के। भैया भाभी है तो भाभी बोलूंगा। अरे चुप रहे यार, फिर से भाभी बोल रहा है। इधर आ, बैठ। डांटने के लिए नहीं बुलाया, ये कह रहा हूँ कि वो यहाँ नहीं है तो उसका नाम भी नहीं लेना, ओके? यहाँ थी तो ठीक था, नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी माँ यहाँ से लेके जा रही थी तो उसने भी मना नहीं किया ना, तो ठीक है, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। भैया जब आप उनसे इतना प्यार करते हैं तो एक छोटी सी सॉरी बुलाकर। ये 2 बातें प्यार से कर ली तेरे साथ तो तू मुझे ऑर्डर दे रहा है? चल जा यहाँ से, जा यहाँ से। दी आपकी लगता गुस्से का अटैक आया। क्या बोला तूने? गुस्से का अटैक आया? नहीं वो नहीं, मैं तेरी अलमारी साफ कर रही हूँ, सारी चीजें फोल्ड करके रख रही हूँ तो मुझे गुस्से का अटैक आ गया। तमीज से तो बोला कर। अलमारी की हालत देखिए अपनी, अपना चेहरा हर वक्त संवारती रहती, कभी अलमारी भी संभाल लिया कर। इतनी बड़ी हो गई लेकिन दिमाग में घुसा भर रखा, जैसे अपनी अलमारी को खराब करके रखा हुआ। ये नहीं कि अपने कपड़े ठीक से रखना सीख ले, लेकिन वो तो क्यों करेगी? क्योंकि तेरे पास तो और इम्पोर्टेंट काम है ना करने के लिए। सोशल मीडिया भी तो करना है, टीवी भी तो देखना है, ऑनलाइन शॉपिंग भी तो करनी है। किसी का गुस्सा किसी पर निकल गया। I'm sorry। नहीं थी। आपका पूरा हक बनता है मुझ पे गुस्सा करना, और मुझ पे गुस्सा करने से आपका थोड़ा गुस्सा कम होता है, आपको दिल को सुकून मिलता है, आप पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हो। तो प्लीज आप मुझ पे गुस्सा करो दी, मुझे मेरी पहले वाली नॉर्मल बहन चाहिए। मैंने कहा ना, माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अभी सॉरी बोल ही रहे हो तो एक कंडीशन पे आपकी सॉरी एक्सेप्ट करोगे, अगर आप अभी के अभी करण जीजू से फोन पे बात कर ले तो। क्यों?
मैं क्यों बात करूं? वो ठीक से बात तक नहीं करता है तो मैं क्यों उससे बात करूं? आई एम श्योर जीजू अभी बिल्कुल ठीक से बात करेंगे। एक बार ट्राई तो करके देखते हैं। लाउड स्पीकर पे रखती हूँ। बैग पैक कर दिया तुम्हारा, भिजवा दूंगा। बैग सुनिए, और कुछ कहने सुनने के लिए रह गया? दोबारा फोन करो ताकि वो मुझे और कुछ सुनाए। फोन कर दिया मैंने, अगर उसे कुछ कहना होता तो फोन करूं? मैं क्यों करूं? उसे पता मैं गुस्से में हूं, इसलिए फोन काटा। कुछ कहना होगा तो फोन करेगी दोबारा। क्या पता फोन कर भी रही हो, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं होता ना यार। नेटवर्क भी है लेकिन वो फोन सर्विसेज वाले हमेशा बोलते ना इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है। यही हो रहा होगा। फोन तो करना चाहती होगी वो, जरूर चाहती होगी। दी, ये सब छोड़ो और जो मैं बोल रही हूँ वो करो। अब और क्या करूं? जो मैंने किया सही नहीं किया था। पर कुछ नहीं दी। आप अभी के अभी करण जीजू को फोन करोगे और आप अपने दिल की बात उनसे कहोगे। यार दी, दिल की बातें अगर दिल में ही दबा के रखोगे ना तो ऐसे ही कुड़ते रहोगे, दिल के मरीज हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। अरे खुद को क्यों तकलीफ देना? फोन उठाओ, फोन करो और चीजें खत्म करो ना। करण भाई आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? बकवास बंद कर सैमी, कमरे से आउट कर दूंगा वरना। अरे करण भाई आप मुझे रूम से आउट करो या मुझ पे शाउट करो, कोई बात नहीं, आपका भाई हूं, सह लूंगा। लेकिन अपने दिल को अपनी लाइफ से क्यों आउट कर रहे हो? आप मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है? आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि आप प्रीता भाभी को मिस कर रहे हो? तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं कोई मिस नहीं कर रही करण को। अच्छा यार, कितना झूठ बोलते हो यार। कल रात की ये बात है, नींद नहीं आ रही थी ना आपको? यू करवटें बदल बदल के नींद में जीजू का नाम ले रहे थे। झूठ मत बोलना। जी नहीं, कुछ ही कर रही थी ऐसा मैं। अरे यार, आपको क्या लगता है मैं आपको जानती नहीं हूँ? हेलो, मैं आपको बचपन से जानती हूँ। ये दिल की बातें बाहर तो निकालते नहीं हो आप, अंदर ही अंदर रखते हो और प्रॉब्लम हो जाती है। यार क्यों खुद को हर्ट कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। दी, मुझे पता है आपका दिल क्या चाहता है दी। अरे ये क्या, यही प्रॉब्लम है। जब किसी से गुस्सा होते हो, इमोशनली डिस्टर्ब होते हो तो ऐसे घर के काम करना स्टार्ट कर देते हो। यार इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला दी। जब तक दिल की बात बाहर नहीं निकालोगे चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। अरे आप मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? यार जैसे अलमारी के कपड़े बाहर निकाल के फिर से समेट के अंदर रखते हो ना, वैसे ही अपने दिल के इमोशंस को बाहर निकाल के बता क्यों नहीं देते दी? इतने बिखरे हुए हो दी, खुद को समेट क्यों नहीं लेते? चुप कर जाना सृष्टि। दी, ये आपको भी पता है और मुझे भी कि आप जीजू से बहुत प्यार करते हो। हाँ करती हूँ। तो मैंने कब कहा मैं उसे मिस कर रहा हूँ? अरे भाई भाभी आपको बहुत मिस कर रही हैं, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। ये बात उसने तुझे बोली तो मुझे क्यों नहीं बोली कि मुझसे प्यार करती, मुझे मिस कर रही है? नहीं, वो भाभी ने नहीं मुझे बताया, मुझे सृष्टि ने बताया। प्रीता ने सृष्टि को बताया तो मुझे क्यों नहीं बताया? अरे भाई जिस तरह भाई भाई आपस में बात करते हैं ना ब्रो टॉक्स, उसी तरह लड़कियां भी आपस में बात करती हैं ना सिस्टर टॉक, गर्ल टॉक, समझा करो ना। चाहे कुछ भी है लेकिन मुझे तो बताना चाहिए था ना कि मुझे मिस कर रही है, मुझसे प्यार करती है। मुझे तो नहीं बताया, तुम लोगों को बताने से क्या फायदा? अरे आपका फोन अभी के अभी इसी फोन से जीजू को फोन करो और आपने मुझे अभी जो भी कुछ कहा है वो जीजू को बोलो। दी, यार एक ही जिंदगी मिलती है और उस जिंदगी में अगर कोई प्यार करने वाला मिल जाए ना तो उसको किस्मत कहते हैं। और किस्मत में जो प्यार आता है ना उसे ऐसे ठुकराते नहीं है। जो भी दिल में होता है वो सामने वाले को बोल देने का। यार एक ही तो जिंदगी है, बोल दो ना कि आप कितना प्यार करते हो उनसे। देखो दी, जो है वो आज है, अभी है। फोन करो और उनको सब कुछ बता दो। दी, एक बार तो जीजू को फोन कर लो, फिर चाहे उसके बाद जितना नाराज होना है उतना नाराज रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार जीजू को फोन करके बता तो दो कि आप उनके बारे में क्या फील करते हो। और क्या पता आपको जीजू से ये सुनने मिल जाए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। देखो दी, कल है ना वैलेंटाइंस डे है, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, ईगो के चक्कर में ना अपना वैलेंटाइंस डे खराब मत करना। अरे प्यार का महीना है, प्यार करो ना, लड़ाई छोड़ो। ये लो फोन करो, बात करो।
भाभी का फोन है, उठाओ ना यार। हाँ तो उठा लूंगा, तू मत सिखा मुझे क्या करना है, मैं तो अननोन नंबर से भी फोन उठाता हूँ। भाई कल वैलेंटाइंस डे है, भाभी से दिल की बात करो, स्वीट स्वीट टॉक करो, कम ऑन भाई, क्या यार। मुझे मत सिखा क्या करना है। फाइनली आ गई ना लाइन पे तुम? हाँ लाइन पे मतलब मैंने तो तुम्हें फोन किया है। कोई फोन नहीं किया, ओके डोंट लाई। मेरा मतलब मैं इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन तुमने फोन नहीं किया। ओके बाय। हेलो, देखा तूने, ये एटीट्यूड का शोरूम ने फिर से मेरा फोन काट दिया। और तू मुझे क्या कहता, फोन करो। हाँ भाई आपने फोन कहाँ किया? भाभी का फोन आया है। हाँ तो काटा भी तो उसी ने ना, काटा ना। अरे भाई आप इतने गुस्से में क्यों रहते हो यार? थोड़ा शांत रहो, दिल की बात करो, अच्छे से बात करो। हाँ तो अच्छे से ही तो बात कर रहा था। फोन क्यों काटा? खुश हो गई अब? तो करा ली मेरी बात करण से? बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करी उसने। ये तुम्हारे चढ़ाने की वजह से मैं ये सब हरकतें कर देती हूँ। मुझे तो बात ही नहीं करनी थी बजर भट्टू से। अरे दीप, दृष्टि में करण भाई को लेके बहुत टेंस्ड हूँ। इतनी करण भाई ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? तुमने बिल्कुल सही कहा, पता नहीं वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे सही होने से क्या हो जाता है यार। तुम्हें पता मैंने कितने मुश्किल से दी को कन्विंस किया था जीजू को फोन करने के लिए। उन्होंने जीजू को फोन भी किया, लेकिन जीजू ने इतने रूडली बात की दी से। मुझे एक बात बताओ, इतना रूडली बिहेव करने की क्या जरूरत है? यार वो मैं अपने भाई को जानता हूँ ना, उनकी प्रॉब्लम ये है कि अपनी फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाते? अगर आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? अरे बोल दो ना दैट आई एम सॉरी कि मैंने रूडली बिहेव किया, आई लव यू, वही बात खत्म हो जाती है। मतलब मैं सोच रही थी इस मामले में तुम कितने अच्छे हो सामी। मतलब तुम्हारी गलती नहीं भी होती है तब भी तुम मुझे सॉरी बोल देते हो। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर मैं नहीं बोलूंगा ना तो मुझसे गुस्सा हो जाओगी, परेशान हो जाओगी कि मैंने ये क्यों बोला, ये क्यों नहीं बोला। तुम कितना सोचते हो सैमी, तुम कितना मेरे बारे में सोचते हो। तुम्हें पता है कि मैं गुस्सा हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, जैसे अब जीजू और दी हो रखे हैं। मुझे पता है सॉरी से बढ़कर तुम्हारे लिए मैं मैटर करती हूँ, और अगर तुम सॉरी भी बोल देते हो तो इससे तुम गलत और मैं सही नहीं हो जाते। तुम्हारे लिए सॉरी से बढ़कर हमारा रिश्ता है ना सैमी, है ना? You're right. मुझे कुछ कहना। ठीक है, तुम कह दो। नहीं तुम बोलो ना। नहीं तुम बोलो ना। तुम बोलो ना पहले, मुझे सुनना है। वो एक सेकेंड। मैं कह रहा था कि आज वैलेंटाइंस है ना, तो मैं तुम्हारे साथ वैलेंटाइंस अरे कहाँ भागा? अरे वो तो तल्ला जी के घर की तरफ गया। चलो है? मेरे घर की तरफ? चोर! सैमी चलो। तुम्हें क्या हो गया था? तुम छिप क्यों गए? मतलब तो क्या करता? अनाउंसमेंट करता। हाँ आइए मम्मी जी, आइए। आपका दामाद खिड़की से कूद के आपकी बेटी से मिलने आया, राइट? रास्ते में 3-4 का मुंह भी फोड़ के आया है मोहल्ले वालों का, ये सब बताता। सोचो उनको कैसा लगता? सोचो मुझे कैसा लग रहा है। तुम हमेशा मुझसे ऐसे इरिटेटेड होकर बात क्यों करते हो? एक्चुअली मेरा वो मतलब नहीं था यार, मैं तुमसे झगड़ा करने आया था, फिर तुम्हें देखते ही तुम्हारा मन बदल गया, ये तुमने मुझे बताया। या और उसके बाद मेरी बेटर हाफ जब मुझे अपने दिल की फीलिंग्स बता रही थी, कन्फेस करने वाली थी, उन्होंने हमारा मूवमेंट तोड़ दिया। अब यार फिर से वो करेक्ट मूवमेंट, करेक्ट फीलिंग्स, करेक्ट टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। तो करना ही क्यों है हमें इंतजार? करेक्ट मोमेंट और टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है, बस दिल में फीलिंग्स होनी चाहिए। एक बार वो आ जाती हैं तो उन्हें किसी भी पल बोला जा सकता है। Really? तो मैं तुमसे अपने दिल की बात कर रही थी। पहले तो एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई साइको फैन नहीं हूँ। झूठ बोल रही हो ना?
हाँ? एक तो मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता रही हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? ओके सॉरी कंटिन्यू। हाँ तो मैं यह बोल रही थी कि बुला दिया तुमने मुझे सब कुछ, याद आ गया। मैं ये बोल रही थी कि पहली बात तो मैं तुम्हारे कोई साइको फैन नहीं हूँ, मुझे तो शुरू में तुम बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए चेंज हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे तुम मुझे अच्छे भी लगने लगे, और अब मुझे लगता है कि Not again. जाओ चुपो, मैं खोलती हूँ। मैं नहीं छुपूंगा। अरे कैसे नहीं छुपोगे? मेरा मन नहीं है। तो पहले क्यों छुपे थे? प्रीता। करण। प्रीता दरवाजा खोल। प्रीता सृष्टि कहाँ है? सृष्टि यहाँ नहीं है। जान क्या थी? प्रीता? सृष्टि नहीं है माँ। मेरा मतलब मुझे नहीं पता। मुझे बिना पता सृष्टि नहीं है। हाँ पता है मुझे, वही तो पूछ रही हूँ कि कहाँ है। एक मिनट सृष्टि क्या आवाज? माँ सृष्टि कहाँ थी तू? मैं कहीं नहीं है, यहीं पर थी। यहीं पर क्या? इस दरवाजे से तो आ रही है, इतनी रात को कहाँ चली गई थी? पुत्र ये चंगी गल नहीं है। हाँ आधी रात को बिना बताए चले जाना क्या कोई गल है? समीर जी वो मैं किसी काम से बाहर निकला था तो रास्ते में देखा इसका किसी से झगड़ा हो रहा है। क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहा है माँ। इसी ने मेरी हेल्प की है। वो एक्चुअली ना मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं ऐसे बाहर आ गई तो मैंने देखा कि कोई घर में घुस आया है। आप लोग सो रहे थे, आप सो रहे थे, दीदी सो रही थी, सब लोग सो रहे थे, और उस बंदे ने मुझ पे अटैक किया। तो मैं घबरा के ना घर से बाहर चली गई। घर से बाहर गई तो मुझे ये मिल गया, और इसने मुझे उसी बंदे से बचाया, तो इसने मेरी हेल्प की। तूने थैंक यू बोल दिया ऐसे? नहीं थैंक यू। तो बेटा अब काफी रात हो गई है, तुम घर जाओ ठीक है? जी आंटी मैं निकलता हूँ। नमस्ते। एक मिनट में आया। एक मिनट। चोर की लंबाई तो इतनी ही थी जी, पर ये वो चोर नहीं हो सकता। ये तो करण लूथरा है, और करण लूथरा कभी मेरी नाक नहीं तोड़ सकता। करेक्ट। हाँ जी, करण लूथरा तो दिलों का राजा है। आप मेरे हाथ पे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। थैंक यू। थैंक यू। सर मेरे साथ एक सेल्फी। थैंक यू। सर आपने तो मुझे सुपरस्टार बना दिया। सर एक सेल्फी मेरे साथ भी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके ठीक है। अब हो गया। हम हमारे घर में कोई चोर नहीं है। अब हमारे घर में कोई चोर नहीं है। थैंक यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच। बाय। ओके थैंक यू सो मच। अरे चलिए बाद में बात। थैंक यू। इधर आ। क्या हो रहा है? इस बारे में तुझे कुछ कहना है? माँ मुझे तो नहीं, करण को कहना है। कहो, तुम मुझसे कुछ कहने आए थे ना, जो मुझे 12 बजे के बाद बोलना था, जिसके लिए तुम खिड़की से अंदर आए। अब वो बात तुम माँ को बोल दो। लो जी, प्रेमियों को तो बोलने से शर्माते हुए देखा है, और शादीशुदा को वो तो आज मैं पहली बार देख रही हूँ। अरे आप लोग को पता है ना, आप लोग को शादी हो चुकी है, याद है ना? और तुम लोग एक दूसरे को प्यार भी करते हो। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुमको कुछ बोलने नहीं दे रही, मुंह नहीं खोलने दे रही? मेरा मुंह खुल रहा है, मैं बोल सकता हूँ जो बोलना है, मैं बोल रहा हूँ। तो क्या बोलना है? अरे बोलना क्या है? आज है ना 12 बजे के बाद वेलो का टाइम। जान के आंटी, वेला टाइम नहीं, वैलेंटाइंस डे।
हाँ हाँ वही, अब पुत्र बोल दो ना। क्या अरे मैं बोलूं क्या? नहीं करण ही बोलेगा ना, बोलो आप। और वैसे करण सर, आपने जो भी कुछ किया वो बड़ा रोमांटिक सा था। I mean, खिड़की से चढ़ना, घर में घुसना, दूसरों की नजर में नहीं आना और दूसरों का नाक भी तोड़ना। मेरा मतलब है वो गलती से वो टूट गया ना किसी का नाक। वो एक्चुअली वहां पे अंधेरा था तो मैंने भी उसकी शक्ल नहीं देखी, उसने भी मेरी शक्ल नहीं देखी। उसकी नाक सामने थी तो तोड़ दी। I mean, मैं आ रहा था तो वो चिल्ला रहा था। खिड़की से अंदर? खिड़की तो बंद रहती है ना? हाँ माम, मैंने आपको बताया ना कि शाम को खिड़की मैंने खोल दी थी। इसलिए खोल दी थी क्योंकि मुझे बहुत घुटन हो रही थी। बिल्कुल कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं है। लेकिन बेटा ये बात तो मुझे भी कह सकती थी ना। अगर तुझे वहां पर घुटन महसूस हो रही थी तो मैं बॉबी को बुलाकर वो लकड़ी का पट्टा हटवा देती। इसमें तुझे सब क्या छुपा रही है? नहीं देखा, कील चुप गई ना, देख सेप्टिक पड़ जाएगा। क्या चोट लगी? बहुत छोटी सी चोट है, वो मैंने खुद से खिड़की खोल दी। मुझे लगा कि आपको बताऊंगी तो। तुझे ऐसा लगता है कि तेरी किसी बात पर मैं नाराज होंगी? ये तेरा अपना घर है, ऐसे परायों जैसे क्यों? तू अगर बोल देती तो सच में खुलवा देती मैं खिड़की। मुझे पता है तुझे ताजी हवा पसंद है और बंद कमरे में नहीं रहना। एक बात कहूं करण, तुम यहाँ आए प्रीता से मिलने। अच्छा लग रहा है देखकर कि प्रीता के चेहरे पर इतने दिनों के बाद मुस्कुराहट है, वरना इतने दिन से बुझी ही घूम रही थी घर। तुम खुश हो, वो खुश है, मिल लिए तुम तो। अब काफी रात हो गई है, तुम घर जाओ। वो एक्चुअली मैं प्रीता को लेने आया था। मम्मी, मैं जानता हूँ आप नाराज हैं मुझसे, आप सबसे नाराज थे, इसलिए आप प्रीता को वहां से यहाँ ले आए। सच में तो मुझे बहुत गुस्सा आया आप पे नहीं, आई मीन प्रीता पर। वो ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के आ सकती है? लेकिन फिर मैंने अपने आप को उसकी जगह रखकर देखा, फिर समझ में आया कि आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया, इसने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि प्रीता के साथ उस घर में जो कुछ भी हुआ आज के बाद दोबारा नहीं होगा। और आपने मुझसे पूछा था लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे प्रीता पर विश्वास है। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। रब से मिला एक अयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। तुम्हारा फोन आ रहा है? अब मॉम का फोन था तो उठा लो ना। नहीं, बाद में बात कर लूंगा। अभी बात कर लो। क्यों? तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊं? ये सवाल है? हाँ सवाल है, जवाब दो जवाब दो। हाँ तो जाना ही पड़ेगा ना, ये तो मेरा कमरा है, सृष्टि और मेरा, तो तुम्हें तुम्हारे घर जाना पड़ेगा ना। क्यों? तुमने मेरा कमरा हथिया लिया, मेरा बेड हथिया लिया, तो मैं तुम्हारे बेड पे नहीं सो सकता क्या? हाँ? यहाँ मेरे बेड पे? क्यों, तुम आज रात को यहीं रुकोगे क्या?
Maishi, wish you a very happy Valentine's Day. I love you. बहुत प्यार करती हूँ आपसे। Maishi, अब ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आप मुझे विश नहीं कर सकते, या फिर आपने आज के दिन मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही। मैं तो इसलिए रो रही हूँ, आपको पता है महेश जी, जब से प्रीता हमारे घर से चली गई है ना, उसके साथ साथ मेरे करण के चेहरे से हंसी चली गई है। मेरा बच्चा हर वक्त अकेला रहता है, उदास रहता है, पता नहीं उसे क्या हो गया। न किसी से बात करता है, न किसी से अपने दिल की फीलिंग शेयर करता है, कुछ भी नहीं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है महेश जी कि अगर आप ठीक होते ना तो करण अपनी दिल की बात आपसे जरूर करता, अपनी फीलिंग्स आपके साथ जरूर शेयर करता, लेकिन अब वो अकेला पड़ चुका है। शायद उसकी माँ हो ना तो खुल के मुझसे बात नहीं कर सकता। अब क्या करूं मैं, कैसे उसकी मदद करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा महेश जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको हम बहुत मिस करते हैं, आपकी कमी बहुत ज्यादा खटकती है हमें। बहुत आराम कर लिया आपने अपने बच्चों की खातिर, मेरी खातिर, इस परिवार की खातिर। उठ जाइए महेश जी, उठ जाइए, हमें आपकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आपको बहुत मिस करते हैं हम महेश जी, बहुत मिस करते हैं। हेलो हेलो, मैं पागल हूँ? पागल लगती हूँ? पागल क्यों बोल रहा? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें वैलेंटाइन डे विश करने वाला हूँ? नहीं मतलब तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें आई लव यू बोलूंगा? हाँ? नहीं वो मेरा मतलब मैंने तो एक मिनट, तुमने इतनी रात को मुझे क्यों फोन किया? कुछ अर्जेंट बात है क्या? क्योंकि सृष्टि अर्जेंट बात करनी है ना। हाँ तो करो ना। हाँ तो कर रहा हूँ ना, मेरे पास भी वेला टाइम नहीं है सृष्टि। तुम्हें क्या लगा मैं क्या बोलूंगा? नहीं एक्चुअली मैंने तुम्हें ये फोन करने के लिए बोला कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ सृष्टि, बहुत गुस्सा हूँ। तुम जानती हो ना करण भाई और प्रीता भाभी के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन तुमने मेरी कोई हेल्प ही नहीं करी, उनका पैचअप कराने में मेरी कोई हेल्प नहीं करी सृष्टि। तुमने कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं किया। क्यों? एक मिनट सैमी यार, पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है राखी चाची करण भाई को लेके कितनी टेंस्ड है, और करण भाई का रूम भी लॉक्ड है यार, मैं भी बहुत टेंस्ड हूँ। राखी चाची महेश चाचू से यही बात कर रही थी कि जब से प्रीता भाभी गई है ना, करण भाई के चेहरे की स्माइल उड़ गई है, भाई बहुत उदास रहते हैं। तुमने करण भाई के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए कुछ नहीं किया सृष्टि, तुमने कुछ नहीं किया यार। अरे एक मिनट यार, तुम मेरी बात सुनो के पहले मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, कुछ गड़बड़ किए जा रहे हो। जाओ, नहीं बताऊंगी कि करण सर ऑलरेडी यहाँ पर है, नहीं बताऊंगी कि करण सर ने मम्मा को ऑलरेडी बोल दिया है कि दीदी की विदाई कर दे, नहीं बताऊंगी कि करण सर अभी इसी वक्त दी के रूम में है, नहीं बताऊंगी कि दी और जीजू का पैचअप हो रहा है। नहीं, बाय। आई लव यू सृष्टि। हाँ? मेरा मतलब है ये गुड न्यूज देने के लिए तुम चिपकली से इतना डरती हो। हाँ, अभी तो मैं इस बात से डर रही हूँ कि तुम्हें कहाँ छुपाऊं, माँ ने देख लिया तो। शायद भूल रही हो हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ओके, और तुम ये भूल रहे हो कि माँ ने तुम्हें कल सुबह आने के लिए कहा था, और तुम्हें यहाँ देखेंगी तो उन्हें कैसा लगेगा कि तुमने उनकी बात का सम्मान नहीं किया, उनकी डिसरिस्पेक्ट करी। उन्हें तो बुरा ही लगेगा ना, रस्म तोड़ी, रिवाज तोड़ा। अब तुम कहीं चुप जाओ। मेरी वजह से क्यों? तूने तो कहा था ना उस चोर को मारने के लिए तो घर से गायब रही थी, पीटा था क्या? नहीं, हाँ पीटा था यार। फिर प्रीता ठीक कितने चोर? अच्छा, अगर इस कमरे में कोई भी चोर है ना तो वो बाहर आ जाए। मैं बता रही हूँ, अगर वो बाहर नहीं आया ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, और फिर पुलिस उसका वो हाल करेगी जो वो सोच भी नहीं सकता। हाँ, है ना सोचना कि ये औरतों का घर है तो फिर हम लोग डर जाएंगे। हम लोग बड़े लड़ाके हैं। बाहर आ जा, हमारे घर में जो भी जबरदस्ती आया ना उसे हमने मार काट के ही भेजा है। बाहर आ जा, अपनी जान की खैर चाहता है तो। मैं गिनती गिन रही हूँ, मैं 3 तक गिनूंगी, बाहर आ जाना, नहीं तो मैं सच में पुलिस में फोन कर दूंगी। 1 2 3
लगता है बड़ा ही ठीठ चोर है। किसी गिनती गिनने से और पुलिस का डर दिखाने से बाहर नहीं आने वाला। तुम दोनों क्या ऐसे यहाँ पर खड़े हुए बुत की तरह? अरे ढूंढने में मेरी मदद करो ना, इतना सब तो कमरा यही होगा, कहीं और कर जाएगा। चल इधर, तू इधर आना। हाँ वो देख, अलमारी के पीछे देख, जरा देख, और देख जरा बेड के नीचे देख। मिल गया। मिल गया? कहाँ है चोर? बहन जी मैं पूछ रही हूँ मिल गया? हाँ तूने तो कहा कि मिल गया, कहाँ है चोर? नहीं मैं पूछ रही थी कि मिल गया। मुझे लगा कि तूने कहा मिल गया मतलब चोर मिल गया तुझे। बहन जी वैसे भी नहीं, सब जगह देख ली, कमरा भी पूरा ढूंढ लिया, बाथरूम भी देख लिया, कहीं नहीं है। अरे क्योंकि यहाँ चोर ही नहीं है तो यहाँ पर कैसे दिखेगा चोर? और वैसे भी ये वाली खिड़की भी बंद है। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई चोर वोर है। बहुत रात हो चुकी है मम्मा, बहुत रात हो चुकी है यार, क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चलो ना जाके सोते हैं, मुझे भी बाहर जाके सो। नहीं तू सो बिल्कुल जाती हूँ इस मैं। कमरे से बाहर नहीं जाएगी और पिता के साथ ही सोना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं सोती हूँ, सुबह मिलते हैं। और सुन, बिल्कुल डरना नहीं। हाँ यार चांद आंटी मरवाओगे क्या? हाँ तो मैंने पता सी। जानकी आंटी थैंक यू। तमाशा ऐसे पता सी, पर इतना होएगा ये नहीं पता सी। जानकी आई बहन जी। पर तेरी बदमाशी चंकी लगी। अब सोते हैं। कहाँ पे? बेड पर। अच्छा नहीं, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मेरे लिए? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, खुश रहो। आजा हाय बैठ। जीजू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। अब हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ले लो। बैठ बेटा। आने में देर कर दी? देर तो हो गई। फूल लेने चला गया था तो फूल लेने में देर हो गई। मैं ना सुबह दूध लेने गई थी तो शर्मा जी बता रहे थे कि बिल्कुल करण जैसी गाड़ी ना पूरी रात हमारे मोहल्ले में खड़ी रही है। हाँ क्योंकि वो जीजू की गाड़ी है। मेरा मतलब है जीजू जैसी गाड़ी। अरे मोहल्ले में हमारा ही घर थोड़ी ना है जिनके घर पे इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। आया होगा कोई बड़ा इंसान अपनी बड़ी गाड़ी लेकर। मम्मा हम गाड़ियों की बात क्यों कर रहे हैं? अब करण जीजू आ ही गए तो दी को विदा कर दो ना। जाओ दी। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तू मुझे बड़े बुजुर्ग की तरह मत बता कि उसे कब विदा करना है। तू जरा चुप रहा कर। अरे मम्मा मुझे थोड़ी ना जल्दी है, जीजू को जल्दी है, इसलिए तो मैं बोल रही थी। और वैसे भी मेरा बेडरूम भी तो खाली होगा। क्यों पागल हो गई? जब देखो बेशर्मों की तरह बोलती जाती है। जरा चुप क्या कर दो मिनट। मैं बेशरम और ये दोनों मम्मी जी वो मॉम ने भी बोला था कि प्रीता को घर ले आना जल्दी। मैंने कहा था ना जीजू को ही जल्दी है, इसके लिए। कोई देखे या ना देखे, मैं तो देख रही हूँ। नहीं मैं ऐसे विदा नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारे लिए समोसे, लड्डू और वो नमकीन अपने हाथों से बनाया। खा के जाना। एक्चुअली वो ऑफिस भी जाना है। ऋषभ है नहीं तो ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। प्रीता को घर छोड़ के मैं ऑफिस निकलूंगा, लेट हो जाएंगे। जी अब तो करण ने भी कह दिया, अब इसको जल्दी भेज दो। ठीक है बेटा, अगर ये सब चाहते हैं कि तुम जल्दी चले जाओ और वहाँ राखी जी भी इंतजार कर रही हैं तो फिर जाओ। खुश रहो, खुश रहो। संभल के जाना। क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो है।
क्या है? आपके चेहरे पे एक स्माइल दिख रही है, एक क्यूट सी स्वीट सी स्माइल। ऐसे कहना पड़ेगा भाई, आज इतने दिन के बाद आपके चेहरे पे खुशी देखी है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? स्माइल ना करो तो प्रॉब्लम है, स्माइल करो तो प्रॉब्लम है। अरे नहीं भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सच देख के अच्छा लग रहा है। कैसा सच? यही सच भाई कि आपकी हंसी प्रीता भाभी की जाने से चली गई थी और अब उनके आने से वापस आ गई है। जब पता है तो होगा, छेड़ क्यों रहा है? भाई मैं कोई छेड़ नहीं रहा, लेकिन जो मैंने बोला एक्सेप्ट कर लो आप प्लीज। ओके? अबे नीचे उतार दूंगा, वॉलेट भी छीन लूंगा, पैदल आने पड़ेगा ऑफिस, समझा? चुप करके बैठा रहे। अच्छा नहीं छेड़ूंगा, लेकिन एक बात बता दूंगा, मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ ना? बोलो बोल तो तू सही रहा। सपना है सच है कि जादू है, आ जाने क्या है। बहता समय एक पल को यही थम गया है। लगता है था लिखा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ले लो। तो ये तो कितने दिन था ये मन तरसा, जीना हर पल था दो भरसा। कल जीवन था सोना सोना, सुख का बादल अब है बरसा। जैसे पंछी अंबर पाए, जैसे नदियां सागर पाए, ऐसे मैंने तुमको पाया। जैसे राधा गिरधर पाए। लगता है था लिखा, तू है मेरे लिए और मुझे पता तुम मुझे मिस करोगी, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। वो क्या ना, मैं हर आधे घंटे में तुम्हें फोन करूंगा, और जब पहली कॉल करूँ ना, उठाते ही बोल देना अपने दिल की बात। मैं तुम्हारी फोन का वेट कर रही थी। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, और प्लीज अभी बीच में कुछ मत बोलना। चुपचाप मेरी पूरी बात सुनना। हमेशा तुम बीच में टोक देते हो, अपनी कुछ कहानी कहने लगते हो, और मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या कहने वाली थी। आज तुम कुछ नहीं कहोगे? मुझे नहीं पता कि मुझे कब ऐसा फील हुआ, मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे ऐसा फील हुआ, लेकिन अब जो मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ उसका नाम है प्यार। तुम आंखों के सामने नहीं होते हो ना, तो मेरी आंखें तुम्हें हर पल ढूंढती हैं, और जब तुम आंखों के सामने आ जाते हो
तो ऐसा लगता है कि मेरी आंखों में ही थे। तुम मेरे साथ नहीं थे तो मैंने तुम्हें रोज मिस किया, बहुत मिस किया। बहुत अच्छा लग रहा है ना तुम्हें ये सब बातें सुन के? अजीब भी लग रहा होगा क्योंकि ऐसी बातें मेरे मुंह से तो तुमने कभी सुनी नहीं। तुम्हें पता है, जब तुम्हारी वो फीमेल फैंस तुम्हारी तारीफ करती थी, तुम्हें हैंडसम और चार्मिंग कहती थी, तो मैं सोचती थी दिमाग खराब है उनका। लेकिन अब मैं भी तुम्हारे बारे में वही सोचती हूँ। तुम सिर्फ सूरत से ही नहीं, सीरत से भी बहुत अच्छे हो। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि कितनी अच्छी किस्मत है मेरी जो मुझे तुम मिले। भगवान से इससे बढ़कर मैं कभी और कुछ नहीं मांग सकती थी। I love you. I love you too.